एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य में एक समझदार और शक्तिशाली राजा रहता था, जिसकी 3 प्यारी बेटियां थीं। हर बेटी का अपना अलग आकर्षण था, परंतु सबसे छोटी बेटी सबसे दयालु और सच्ची थी। एक दिन राजा ने सोचा कि कौन सी बेटी उसे सबसे अधिक प्यार करती है, तो उसने उन्हें अपने भव्य कक्ष में बुलाया और प्रत्येक से पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बड़ी बेटी ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना सोना और रत्नों से। राजा उसकी बात से प्रसन्न हुआ और सोचा कि उसने उसे बहुमूल्य खजाने के समान माना है। मझली बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना बेहतरीन रेशम और ब्रोकेट से। राजा ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि उसने उसे सुंदर और शानदार चीजों के बराबर समझा है। अब बारी थी सबसे छोटी बेटी की। उसने एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना मुझे नमक से है। यह सुनकर राजा का चेहरा मुरझा गया। नमक? उसने नाराजगी से कहा, तुमने मुझे इतनी साधारण और मामूली चीज से कैसे तुलना कर दी? गुस्से में राजा ने महसूस किया कि उसकी बेटी ने उसकी अहमियत को नहीं समझा। बिना उसे सफाई का मौका दिए उसने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और तुरंत जाने का आदेश दिया। दुखी और मजबूत मन से राजकुमारी अपने पिता के महल को छोड़कर राज्य के घने जंगल में भटकने लगी। कई दिनों तक भटकने के बाद भूखी प्यासी राजकुमारी एक निकटवर्ती गांव में पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एक धनी और दयालु व्यापारी से हुई। उसे संकट में देख व्यापारी ने उसे भोजन और आश्रय दिया। आभारी होकर राजकुमारी ने उसे अपनी कहानी सुनाई और समय के साथ दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ी। व्यापारी उसकी सच्चाई और गर्मजोशी से प्रभावित हुआ और जल्द ही दोनों को प्यार हो गया। उनका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और राजकुमारी अपने पति के साथ एक सुंदर महल में खुशी से रहने लगी। कई वर्षों बाद एक दिन राजा, जो अनजान जगहों में यात्रा कर रहा था, एक तूफान में रास्ता भटक गया। उसने एक भव्य महल में शरण ली, यह जाने बिना कि वह उसकी अपनी बेटी का घर था। जब राजकुमारी और व्यापारी ने राजा को पहचाना तो उन्होंने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया, परंतु अपनी पहचान प्रकट नहीं की। राजकुमारी अपने पिता को अपने शब्दों का असली अर्थ समझाना चाहती थी। उसने एक शानदार भोज तैयार करवाया, जिसमें रंग-बिरंगे और स्वादिष्ट व्यंजन थे। जब राजा खाने बैठा तो वह खुशबू से आकर्षित हुआ, लेकिन कुछ कौर खाने के बाद उसे कुछ कमी महसूस हुई। हर व्यंजन में स्वाद का आखिरी तत्व गायब था। भ्रमित और निराश होकर उसने रसोइये को बुलाने की मांग की। जब उसकी सबसे छोटी बेटी उसके सामने आई तो राजा स्तब्ध रह गया। उसने फिर से अपनी बेटी को देखने की उम्मीद नहीं की थी, विशेषकर इस समृद्ध घर में। तुम? उसने हैरानी और उदासी से कहा। कोमल मुस्कान के साथ राजकुमारी ने भोजन की ओर इशारा किया। पिताजी, उसने धीरे से कहा, क्या बिना नमक का भोजन बेस्वाद नहीं है? अब आप समझे कि मैंने उस दिन क्या कहा था। राजा की आंखों में आंसू आ गए जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नमक भले ही साधारण हो, लेकिन अनिवार्य और अद्वितीय है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बेटी का उसके प्रति प्यार। गहराई से प्रभावित होकर और पछतावे से भरा हुआ, उसने घुटने टेक कर अपनी कठोरता के लिए माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी, मुझे तुम्हारे प्यार पर कभी शक नहीं करना चाहिए था, उसने कहा। तुमने मुझे एक मूल्यवान सबक सिखाया है। राजकुमारी ने खुशी से अपने पिता को गले लगाया और उनका मेल मिलाप हुआ। राजा अपने राज्य लौट आया और उस दिन से उसने अपनी सबसे छोटी बेटी के प्यार को सबसे ऊपर माना, यह समझते हुए कि सच्चा प्यार भव्यता से नहीं बल्कि ईमानदारी और गहराई से मापा जाता है। राजकुमारी और उसके पति ने अक्सर महल का दौरा किया और उनके बीच शांति और खुशी बनी रही। राजा अब समझदार और विनम्र हो गया और उसने प्रेम के सरल और शुद्ध रूपों का नया आदर करना शुरू किया। और इस तरह
वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। कहानी की शिक्षा: सच्चा प्रेम भोजन में नमक की तरह जरूरी है। यह सरल हो सकता है, लेकिन यह जीवन में अपूरणीय मूल्य और समृद्धि जोड़ता है।